हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा सारी की सारी गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देगी। दोस्तों, इस उपाय के ज़रिए जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी बॉडी के अंदर जमा सारे के सारे टॉक्सिन्स को भी साफ कर सकते हैं और दूसरी हार्मफुल चीज़ें जो कि आपके अंदर बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं उनको भी निकाल सकते हैं। इस उपाय को अपनाकर आप हमेशा निरोगे बने रह सकते हैं, अपने आप को जवान बनाए रख सकते हैं, अपने सर से लेके पांव तक हर एक ऑर्गन को और हर एक सिस्टम को दुरुस्त बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे उपाय के बारे में जो कि आपको सर से लेके पांव तक फायदे ही फायदे देगा। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर 95% आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि सारा दिन बैठे रहते होंगे, डेस्क जॉब होगा या बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं मिलती होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मोटापा बढ़ रहा होगा, वजन बढ़ने लगा होगा, शरीर में चर्बी बढ़ने लगी होगी। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी और कुछ को डायबिटीज़ या जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं, इनको छुटकारा पाने के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम ये सब काम नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से ये बीमारियां कम होना तो दूर और इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने आप को इन बीमारियों से बचा भी सकते हैं। अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की बीमारियां पैदा हो चुकी हैं तो उनको ठीक भी कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड फाइन कर सकते हैं, अपने वज़न को घटा सकते हैं, बॉडी के अंदर जो अननेचुरल फैट जमा हो जाता है उसको कम कर सकते हैं और अपनी स्किन को, हेयर को, पूरे शरीर को यानी सर से लेकर पाँव तक हर एक सिस्टम को सुधार सकते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उनमें से करीब 90% बीमारियों का कारण होता है हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी। अगर हम किसी तरीके से इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकाल दें, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर दें, तो हम बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस गंदगी को कैसे अपने शरीर से निकाला जाए, कैसे डिटॉक्स किया जाए, ये जानने से पहले दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने का हमारे शरीर में जाने के बाद होता क्या है। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले ये आपके मुंह के अंदर जाता है जहाँ पर आप इसको चबाते हैं। उसके बाद ये जाता है आपके स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जाके वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, एक तरह का तेज़ाब होता है जो कि इसको गलाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये खाना आपका पहुँचता है छोटी आंत में जहाँ पर इसके अंदर से फर्दर डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद ये पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर जहां से इसके अंदर से जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब होता है और फाइनली रेक्टम के ज़रिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा साइकिल है, खाना आपके मुंह में जाने से लेके और बाहर निकलने तक, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे साइकिल को आप कुछ भी खाएं तो सेम ही टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हैं या आपकी बॉडी कंप्लीट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, हर एक खाने की चीज़ का इस साइकिल को पूरा होने में अलग अलग टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो इस पूरे साइकिल को यानी आपके मुंह में आप फ्रूट को डालने से लेके बॉडी से निकलने तक करीब 3 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। और अगर आप अनाज की बात करें जैसे कि चावल है, बाजरा है या गेहूँ है या इस तरह के दूसरे अनाज हैं, उनको डाइजेस्ट होने में और बॉडी से बाहर निकलने में, इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 18 घंटे का टाइम लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो खाना है, जो आप दिन में 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, उस खाने का मेजर पोर्शन किस चीज़ से बना होता है? दोस्तों, हमारी खाने का मेजर पोर्शन बना होता है अनाज से, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो या कुछ भी हो। ये जो अनाज है, इसको जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि करीब 18 घंटे हमारी बॉडी से बाहर निकलने में लगते हैं। लेकिन हम खाना कितने टाइम में खाते हैं? हम खाना खाते हैं हर 6 घंटे में, 4 घंटे में या 5 घंटे में, या इस तरह से दिन में 4 या 5 बार। यानी होता क्या है कि जो खाना हमने एक बार खाया वो डाइजेस्ट तो पूरा हुआ नहीं, बॉडी से बाहर तो निकला नहीं और ऊपर से हमने और ज़्यादा खाना अंदर बॉडी में डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो पहले वाला खाना था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा।
उसमें से जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी में धीरे धीरे जमा होने लगेंगे और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यही हमारी बॉडी के अंदर गंदगी पैदा करते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि आपकी आंतों के अंदर जमा होते रहते हैं, ये धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, इनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से पैदा होने लगते हैं। इस तरह की गंदगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी आंतों की अंदरूनी लेयर के ऊपर जमा होती रहती है और वहाँ पर सड़न और गलन और बहुत सारे टॉक्सिन्स को पैदा करती रहती है। दोस्तों, एक चीज़ आप जानते हैं कि जो डाइजेशन है उसके बाद हमारी आंतों के अंदर से ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी आंतों की जो अंदरूनी सतह है, जो माइक्रोविलाई हैं, जहाँ से सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, अगर उसकी सतह के ऊपर कंप्लीट जो है वो एक लेयर चढ़ी हुई है जो कि इन बुरी चीज़ों की है, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए पहले तो वो एब्जॉर्ब ही कम होंगे और जो एब्जॉर्ब होंगे उनके साथ साथ ये टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर घुलने शुरू हो जाएंगे। और ये टॉक्सिन्स, ये गंदगी जो कि आपके ब्लड के अंदर अब चली जाती है, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के अंदर फैलती रहती है और अलग अलग ऑर्गन्स में जाके जमा होती है और इन ऑर्गन्स को बीमार करने शुरू कर देती है। अगर ये गंदगी फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के अंदर जाके जमा हो गई तो वहाँ पर आपको पिंपल्स और एक्ने की शिकायत हो जाती है, आपकी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको एलर्जी हो सकती है। अगर ये जो गंदगी है आपकी किडनीज़ में जाके जमा हो जाती है तो वहाँ पर आपको स्टोन हो सकता है। अगर ये गंदगी आपकी नसों के अंदर जमा हो जाती है तो उसे आप कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके लंग्स में चली जाती है तो उसकी वजह से आपको लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो कि इस गंदगी की वजह से आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में पैदा होने लगती हैं। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि बॉडी के अंदर जमा इस गंदगी को आखिर हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको साफ़ कर सकते हैं और इसके बनने को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसको साफ़ करने का एक बहुत ही आसान सा उपाय है और वो उपाय है 16 घंटे की फास्टिंग। अगर आप रोज़ाना 16 घंटे फास्ट करते हैं तो इससे आप अपनी बॉडी के अंदर ये जो गंदगी है इसको साफ़ कर सकते हैं और इसके बनने को भी रोक सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। अब 16 घंटे की फास्टिंग सुन के हो सकता है कि आपके थोड़े से होश उड़ गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम रोज़ाना 16 घंटे फास्ट करें, और प्रैक्टिकली शायद आपको ये पॉसिबल नहीं लग रहा होगा। बट बिलीव मी दोस्तों, हमारी जो बॉडी है ये फास्टिंग आसानी से कर सकती है। कुदरत ने हमारी बॉडी को इसीलिए बनाया है, इसी तरह से बनाया है कि हम फास्ट कर सकें। हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों एक इंटरनल हीलिंग पावर होती है। इस इंटरनल हीलिंग पावर को बोलते हैं प्राण शक्ति आयुर्वेद में। तो ये जो प्राण शक्ति है या इंटरनल पावर है आपकी बॉडी के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और ये आपकी बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार अगर आपकी हड्डी टूट जाती है और आप उसको एक जगह बांध देते हैं या प्लास्टर डॉक्टर आपके बांध देते हैं तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप ही जुड़ जाती है। हम वहाँ पर इंटरनली कोई दवाई नहीं लगाते हैं। ये हमारी ये प्राण शक्ति ही है, हमारी इंटरनल पावर ही है हीलिंग की, जो कि इसको ठीक कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्राण शक्ति को, इस इंटरनल पावर को काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ये प्राण शक्ति है दोस्तों, ये एक टाइम में एक ही काम को अच्छे तरीके से कर सकती है। अगर आप खाना हर समय खाते रहेंगे तो ये सारा का सारा जो प्राण शक्ति है आपकी, इस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहेगी, इसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर आप फास्टिंग करेंगे 16 घंटे की तो आपका पेट खाली रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड मोड में रहेगी और ये जो प्राण शक्ति है, जो इंटरनल पावर है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी अंदर सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाएगी और आपके अंदर पैदा बीमारियों को सही करना शुरू कर देगी। अब सवाल आता है कि ये 16 घंटे की फास्टिंग आपको करनी किस तरीके से है। दोस्तों, ये फास्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम शाम के नंबर में हमेशा करेंगे, जिससे क्या होगा कि मोस्टली जो हमारा पोर्शन है इस फास्टिंग का वो सोते सोते गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भूख वगैरह की शिकायत ज़्यादा नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको लाइफ में अपने पास थोड़ा सा चेंज लाना है। आपको रात का जो डिनर है अपना, वो थोड़ा जल्दी करना शुरू कर देना है। मान लीजिए आप रात को 8 बजे डिनर करते हैं तो 8 बजे से लेके 16 घंटे आप लगाइए अगले दिन 12 बजे, यानी अगले दिन के जो दोपहर के 12 बजे हैं तब तक आपको कुछ भी रात का डिनर करने के बाद नहीं खाना है। अब हो सकता है कि आप कहें कि मैं सुबह उठने के बाद 12 बजे तक भूखा नहीं रह सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम होगी या आदत नहीं है आपको, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठने के बाद कोई लिक्विड चीज़ ले सकते हैं। यानी आप नारियल पानी ले सकते हैं या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं या वेजिटेबल जूस आप ले सकते हैं या कोई सूप ले सकते हैं।
इस तरह की लाइट सी लिक्विड वाली चीज़ अगर आप लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थोड़ा आपको कंटेनमेंट भी मिलेगी, आपका पेट भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा और आपका जो फास्टिंग का बेनिफिट है वो भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन बेस्ट ये है, और धीरे धीरे कोशिश इस बात की करिए कि आप बिल्कुल खाली पेट रहें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब कुछ लोग हो सकता है आप में से ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि हमें सुबह को जल्दी निकलना होता है ऑफिस के लिए 9 बजे या 10 बजे, तो हम 12 बजे तक भूखा नहीं रह सकते हैं। दोस्तों ऐसे केस में क्या करना है, आपको अपने डिनर का जो टाइम है वो और जल्दी कर देना है। मान लीजिए आप सुबह 10 बजे अगर घर से निकलते हैं तो आपको 6 बजे शाम के डिनर कर लेना है। अब हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि 6 बजे कैसे कर लें, लेकिन पुराने ज़माने में दोस्तों दिन ढलने के साथ ही लोग डिनर कर लिया करते थे और इसीलिए वो इतने हेल्दी रहा करते थे। तो आपको शाम को 6 बजे अगर आप डिनर कर लेंगे तो आप सुबह 10 बजे या 9:30 बजे आराम से कुछ ना कुछ खा सकते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 बजे या 8 बजे खाना खाया तो उसके 6 घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा। 6 घंटे के बाद यानी अगले जो 10 घंटे हैं आपके, वो आपकी बॉडी को मिल जाएंगे रोज़ाना हीलिंग करने के लिए। आपकी जो इंटरनल हीलिंग पावर है, प्राण शक्ति है, इसको रोज़ाना 10 घंटे आप दीजिए और फिर देखिए चमत्कार का कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद अलग अलग सभी तरह की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। तो धीरे धीरे ये जो गंदगी आपकी आंतों में जमा है ये बॉडी से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जो सालों से जमा कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों के अंदर है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी किडनीज़ हेल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। आपकी किडनीज़ के अंदर अगर कोई स्टोन है वो स्टोन टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपकी बॉडी धीरे धीरे आपको हील करेगी। दोस्तों फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। इनफैक्ट इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जितने शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए शायद हर एक रिलीजन में पुराने ज़माने से फास्टिंग को एक ख़ास जगह दी गई है ताकि आप इसको किसी न किसी फॉर्म में करते रहें और अपने आप को हेल्दी और डिटॉक्सीफाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहें। दोस्तों फास्टिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा गंदगी को निकालने का काम करती हैं। उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मालिश और दूसरी है पसीना। दोस्तों मालिश अगर आप अपनी बॉडी की करते हैं या किसी से करवाते हैं और रेगुलर इंटरवल पर करवाते रहते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है। आपकी नसों के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो जमा हो जाते हैं वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट होते हैं। और पसीना यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उससे भी स्वेटिंग के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं और इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सबके साथ शेयर करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।